साथियों, जैसे तिल के अंदर तेल होता है, परंतु वो एक प्रक्रिया विशेष से ही निकाला जा सकता है और शायद तिल को स्वयं ये पता नहीं है कि मेरे अंदर तेल है। वैसे ही जो चकमक पत्थर है, उन दो पत्थरों को यदि आपस में रगड़ा जाए तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित तो होगी, परंतु उसके लिए भी एक विशेष प्रक्रिया से हमें गुजरना होगा, उसके घर्षण की प्रक्रिया से। और साथ ही जो चकमक पत्थर स्वयं है, शायद वो स्वयं भी इस बात से अनजान है कि उसके अंदर एक जलाने वाली शक्ति, एक प्रकाश वाली शक्ति प्रज्वलित हो सकती है। साथियों, कहने का अर्थ यह है कि उपाय हमारे आसपास हैं, हमारे ग्रंथों में है, हमारे शास्त्रों में है, विद्वानों के पास है, परंतु हम अज्ञानतावश उसको समझ नहीं पाते। ऐसा ही हम प्रयास यहां पर एक ज्ञान की शलाका जलाने का कर रहे हैं। आपको कुछ ऐसी सरलतम साधनाएं बतलाने जा रहे हैं जो जीवन को आपके प्रकाशमान बनाती हैं। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चैनल है साधना सिद्धि। साथियों, इन दिनों एक श्रृंखला हम लोग लेकर के आए हैं, खास तौर पर ऐसे दंपत्ति जिनके लिए संतान प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस का रास्ता हो, चाहे फिर वो धार्मिक कृत्यों का रास्ता हो, और वो ऐसे ही बंद नहीं हुए, बंद हुए हैं उनके अज्ञान के कारण। जी हां साथियों, हम कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और पिछले जन्म से बहुत सीधा और स्पष्ट कनेक्शन हमारे इस जन्म का, हमारे फल प्राप्ति का होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस सही समय पर हमको उसको पता करने की आवश्यकता होती है। कुछ विशिष्ट प्रकार के श्राप हैं और उन श्रापों की वजह से, या उनको कई बार हम दोष भी कह देते हैं, उन दोषों की वजह से इस जन्म में हमें संतान प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ऐसा ही एक श्राप है मातुल श्राप। मातुल का अर्थ होता है मामा, अर्थात हमारे जो माता जी हैं उनके भाई। अब ये सारी बातें पिछले जन्म की है। साथियों, आई बटन में हम यहां पर लिंक दे रहे हैं, हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे। आप उस श्रृंखला को देखिए जाकर के और पता करिए कि आखिर वो कौन सा कारण है जिस कारण की वजह से, जिस दोष की वजह से अभी तक आपको पर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। और जब वो बिल्कुल आप खरा कर लें, बिल्कुल आप निश्चिंत कर लें कि हां अब ये दोष है, तो उसका समाधान भी हम लेकर के आए। क्योंकि जो हमारे गणित का चैनल है, ज्योतिषीय गणित का चैनल, वो है आचार्य चंद्रकांत चैनल, और जो उपायों का, समाधान का, टोटकों का और बेहद ही सरल साधनाओं का, वो यही चैनल है जो कि अभी आप देख रहे हैं, साधना सिद्धि। विशेषता यह है कि हम बेहद ही सरल, बहुत आसान और आप स्वयं बिना किसी की सहायता के जो कर सकें वैसी साधनाएं आपके लिए लेकर के आते हैं। तो साथियों, यदि मातुल दोष के कारण पति पत्नी दोनों में से किसी की भी जन्म पत्रिका में हो सकता है, आपको यदि संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो ये बहुत ही आसान सा उपाय आपको बहुत ही जल्द संतान प्राप्ति की खुशखबरी जरूर देगा। और इतना ही नहीं, एक स्वस्थ और भाग्योदय कारक संतान आपके आंगन में खेलेगी। तो साथियों, इसकी शुरुआत आपको करनी है मंगलवार से। जिस किसी की भी जन्म पत्रिका में मातुल दोष है उसको करनी है, दोनों में से जिसकी भी जन्म पत्रिका में, पति या पत्नी। तो मंगलवार का आप चयन करिए और पहले ही आप देख लीजिए कि आपके निकट कोई हनुमान मंदिर होना चाहिए। तो मंगलवार से आपको प्रारंभ करना है। उससे एक दिन पहले अर्थात सोमवार को आप मंदिर जाइए और महावीर हनुमान से ये प्रार्थना करिए कि मैं संतान प्राप्ति का इच्छुक हूं और कल से मैं एक विलक्षण प्रयोग संतान प्राप्ति के निमित्त करने जा रहा हूं, तो मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दें। ये एक दिन पहले आप उनको सूचित जरूर करें, आमंत्रित जरूर करें। अगले दिन भर में कभी भी कोई इसका वक्त निर्धारित नहीं है। मंगलवार को आप स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको एक लाल कपड़े की आवश्यकता होगी।
रुमाल के आकार का लगभग या उससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि 1.25 किलो जिसमें गेहूं आ सके। 1.25 किलो गेहूं आपको लेने हैं और उसमें एक छोटा सा डली जिसको कि हम बोलते हैं गुड़ की, वो भी आप उसमें डाल दीजिए और उसमें 3 गठान लगा करके आप मंदिर के लिए प्रस्थान कर जाइए। रास्ते में आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। जाकर के आप मंदिर प्रांगण में बैठिए, थोड़ा समय व्यतीत करिए। उसके बाद में उस कपड़े को खोल करके उसमें से 11 दाने गेहूं के आपको हनुमान जी को समर्पित करने हैं और वापस वो गठान आपको बांध देनी है। अब वापस आकर के रास्ते में यदि कहीं पर पक्षियों को आपको दाना डालने का स्थान मिल जाता है तो सर्वाधिक बेहतर है, वहां पर आप उसको समर्पित कर दें, या गौ माता को भी आप समर्पित कर सकते हैं। हालांकि जो पक्षियों को है वो यहां पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। घर आप आ जाइए और घर आकर के आपको रामायण के बाल कांड, जी हां, बाल कांड का पाठ करना है जितना भी हो सके। यह आपने प्रयोग मंगलवार से शुरू कर दिया है, केवल और केवल मंगलवार को ही करना है। अगले दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार नहीं करना है, परंतु मंगलवार करते हुए लगातार 7 मंगलवार आप उसको पूर्ण रूप से करें। और यकीन मानिए साथियों, इन 7 मंगलवार के भीतर भीतर ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी जारी है। आपका स्नेह, आपका प्रेम बहुत बड़ी संख्या में हमें मिल रहा है, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो आगे से आगे आप इस श्रृंखला को अपना प्रेम इसी प्रकार देते रहें। और यदि आप स्वयं पीड़ित हैं तो आप इसका फायदा जरूर उठाइए। और यदि आपके आसपास कोई परिचित निसंतानता को झेल रहा है तो कृपया उस तक भी ये सूचना जरूर आप पहुंचाइए। तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।